सीएए देश का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता। जो वहां से आए हैं वो सभी हिंदू भाइयों बहनों का इस देश पर इतना ही अधिकार है जितना मेरा और आपका अधिकार है। मैं हिसाब लेकर आया हूं, कान खोलकर सुन लीजिए, हिसाब लेकर आया हूं। ममता बनर्जी सीएए का विरोध कर रही है, सीएए कर नहीं दे, मगर मैं आज इस सभा में कहकर जाता हूं, ममता दीदी, सीएए देश का कानून है, इसको कोई रोक नहीं सकता और हम सीएए को लागू कर रहेंगे। भाई और बहनों, जो वहां से आए हैं वो सभी हिंदू भाइयों बहनों का इस देश पर इतना ही अधिकार है जितना मेरा और आपका अधिकार है। उनको अपने अधिकार से कोई वंचित कहीं नहीं कर सकता। मित्रों, ममता जी को मैंने कई बार पूछा, वो उल्टा हमें हिसाब पूछती है कि मोदी जी ने बंगाल के लिए क्या किया। ममता दीदी, आप मेरा भाषण जरूर सुन रही होगी, मैं हिसाब लेकर आया हूं, कान खोलकर सुन लीजिए, हिसाब लेकर आया हूं। जिस सरकार में आप मंत्री रही, यूपीए सरकार, जिस सरकार को आपने समर्थन किया, उसने 2004 से 14 में बंगाल को क्या दिया? ग्रांट इन एड और डिवोल्यूशन का सिर्फ 2 लाख करोड़ रुपया दिया। कितना दिया भाइयों बहनों, बोलो तो? और मोदी जी ने 2 लाख करोड़ के सामने 10 साल के सामने 9 साल में 6,70,000 करोड़ रुपया देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। और 1,80,000 करोड़ रुपया नरेगा में 3.5 गुना ज्यादा हमने दिया। आप धरना करती हो, जब आप मंत्री बनकर बैठी थी, मुख्यमंत्री बनकर सरकार का समर्थन कर रही थी, पैसा कम मिलता था। यूपीए सरकार ने 14,000 करोड़ रुपया दिया, मोदी जी ने 54,000 करोड़ रुपया देने का काम किया। और नरेगा, ग्राम सड़क योजना, आवास योजना, आजीविका मिशन और नेशनल आजीविका मिशन में 1,80,000 करोड़ रुपया देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और नेशनल हाईवे के लिए टोटल 70,000 करोड़, लगभग 16,000 करोड़, रेलवे में, बंदरगाह में 1,000 करोड़, सिंचाई के लिए 3,000 करोड़, कुल मिलाकर आपके 2 लाख करोड़ के सामने भारतीय जनता पार्टी ने 8 लाख करोड़ से ज्यादा रुपया देने का काम भारतीय जनता पार्टी